अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क एंड द इंटरनेट की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, दिस elementary problem begins to explore propagation delay and transmission delay, two central concept in data networking. Basically propagation delay हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक सेंडर है और ये एक हमारे पास रिसीवर है। जो ये लिंक है ना सेंडर और रिसीवर के दरमियान, इस पे बेसिकली कितना टाइम लगा एक पैकेट को, अगर पैकेट का नाम लेते हैं एक्स, इस एक्स को कितना टाइम लगा या इस लिंक के एक एंड से दूसरे एंड के पहुंचने में। सही है। वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रोपोगेशन डिले हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोपोगेशन डिले का, डी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इस सवाल में हमें इस सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है। कंसिडर टू होस्ट ए एंड बी connected by a single link at rate Rbps. Suppose that two hosts are separated by m meters. Distance कितना है दो hosts के दरमियान m. And suppose the propagation speed along the link is s meter per second. Velocity क्या है, propagation speed क्या है, वो है हमारे पास s. Host A is to send a packet of size L bit to host B. Express the propagation delay in term of m and s. डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, m बन जाएगा। सही है। और s क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। अब प्रोपोगेशन डिले हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोपोगेशन डिले इक्वल्स टू m ओवर s। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा जाता है डिटरमाइन द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट इन टर्म ऑफ l एंड r। ट्रांसमिशन डिले हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक पैकेट को सेंडर से लेकर इस जो आउटपुट लिंक है इस पे जाने में कितना टाइम लगा। जस्ट लाइक अगर पैकेट एक्स है तो पैकेट एक्स पहले सेंडर पे होगा, फिर सेंडर से इसको आउटपुट लिंक जाने पे कितना टाइम लगा। ये बेसिकली हमारे पास डिटरमाइन होता है दो चीज़ों से। एक होता है हमारे पास एल लेंथ ऑफ द पैकेट और आर के रेट कितना है। सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आर हमें गिवन है लिंक ऑफ द रेट आर बीपीएस, और एल भी हमें गिवन है कि पैकेट का साइज कितना था हमारे पास एल बिट्स। हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एल ओवर आर। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कहा जाता है इग्नोरिंग द प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंड टू एंड डिले। जो हमारे पास क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले को अगर इग्नोर करें हम, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी एंड टू एंड डिले की, एंड टू एंड डिले क्या है, मतलब सेंडर ए से रिसीवर ए तक एक पैकेट को जाने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगा। हम दो चीज़ें डिस्कस कर सके कि हमारे पास प्रोपोगेशन डिले क्या होता है और ट्रांसमिशन डिले क्या होता है। अब क्यू डिले ये होता है हमारे पास कि अगर लेट्स सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास तीन पैकेट्स है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जी है। बेसिकली जो ए जो है वो पहले ना एक पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है जो कि जेड, उसको आउटपुट लिंक पे। अब जो हमारे पास एक्स और वाई है वो एक क्यू में लगे हुए। जो अभी जो ये पैकेट जब तक है ना, ए जब तक इन पे प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करेगा तब तक ये पैकेट हमारे पास क्या है, क्यू में है। तो ये हमारे पास कौन सा काउंट होगा, क्यूइंग डिले काउंट होगा ये हमारे पास। और इसी तरह जो प्रोसेसिंग काउंट होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है ए पे ही हमारे पास आएगा जब ये जेड पैकेट है, जब ये यहाँ पर स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू मौजूद है। बेसिकली जो ए जो इस पर प्रोसेस कर रहा है, इस पर चेक कर रहा है कोई एरर तो नहीं है इस पैकेट के अंदर। इस टाइम को हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिले। और ट्रांसमिशन टाइम हमें पता है क्या होता है, बेसिकली कि जब जेड पैकेट को कितना टाइम लगा सेंडर से आउटपुट लिंक जाने पे, और प्रोपोगेशन डिले इस आउटपुट लिंक के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे। बेसिकली एंड टू एंड डिले के अंदर ये चारों चीज़ें आती है। यहाँ पर हमें क्या जाता है कि हम प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले को इग्नोर करें। हमारे पास जो एंड टू एंड डिले होगा
कि लेट्स सपोज करते हैं क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले कब इग्नोर होगी कि जब हमारे पास सेंडर कोई प्रोसेस नहीं कर रहा किसी पैकेट पे और कोई क्यू है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास एक ही पैकेट है। जस्ट लाइक हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखी थी, हमारे पास एक एक्स ही पैकेट है और जो सेंडर है वो हमारे पास बेसिकली कोई काम ही नहीं कर रहा उस पैकेट पे। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा पे प्रोपगेशन डिले प्लस ट्रांजिशन डिले transmission delay. Suppose host A begins to transmit the packet at time t equals to 0. At time t equals to transmission delay, where is the last bit of the packet? So जब हमारे पास टाइम जो होगा वो ट्रांसमिशन डिले के बराबर होगा, सो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट बिट है उसने जस्ट अभी है ना होस्ट है ए है उसको लीव करके वो आउटपुट लिंक पे चले गया है। अब हमें पार्ट ई में क्या कहा जा रहा है कि सपोज करो कि प्रोपोगेशन डिले जो है वो हमारे पास बड़ा है ट्रांसमिशन डिले के। यानी कि अगर मैं यहाँ पर वापस से वही डायग्राम बनाऊँ कि ए है हमारे पास, एक हमारे पास है होस्ट बी और ये हमारे पास है लिंक। सो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्रोपोगेशन डिले है यानी कि एक एंड से दूसरे एंड जाने का वो लेट्स सपोज करते हैं हमें वो है 7 सेकेंड्स, और जो ट्रांसमिशन डिले है यानी कि एक होस्ट ए से लिंक पे जाने का वो है 5 सेकेंड्स। सो वेयर इज द फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट? सो फर्स्ट बिट किधर होगी जब हमारे पास टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स के बराबर होगा। सो वो जो फर्स्ट बिट होगी वो बेसिकली 7 सेकेंड्स अगर ना बिट को लग रहे फर्स्ट बिट को एक एंड से दूसरे एंड जाने पे, सो बेसिकली जो फर्स्ट बिट होगी पैकेट की वो कहीं यहाँ ही कहीं होगी, सही है, 5 सेकेंड्स के अंदर जब टाइम हमारा होगा 5 तो t इक्वल टू 5 होगा। सो फर्स्ट बिट ने अभी तक पूरी लिंक जो है उसको ट्रेवल नहीं किया होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिट होगी हमारे पास वो कहीं ना कहीं लिंक पे ही होगी और हैज नॉट रीच द होस्ट बी। Suppose propagation delay is less than the transmission delay at the time t equals to d transmission delay, where is the first bit? So जब transmission delay कम होगा propagation delay से, propagation delay हमारे पास कम होगा transmission delay से, so basically जो first bit होगी वो host पे B पे पहुंच चुकी होगी। So अब हमारे पास है suppose s equals to 2.5 multiplied by 10 की power 8 and L equals to 1500 bytes and R equals to 10 Mbps. Find the M so that D prop equals to D transmission delay. So basically इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो प्रोपगेशन डिले होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और ट्रांसमिशन डिले हमारे पास क्या होता है L ओवर R। सो डिस्टेंस जो है यहाँ पर हम इसको आसानी के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस हमारे पास M से, इसको शो कर देते हैं। सो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा M इक्वल्स टू L इंटू वी ओवर आर। सो यहाँ पर L क्या हमारे पास 1500 बाइट्स है, सो सबसे पहले हम इसको बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जो V है हमारे पास वो है 2.5 इंटू 10 की पावर 8 और R है हमारे पास 10 Mbps। सो इसको हम 10 Mbps से 10 बाइट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कैलकुलेशन भी डिस्कस की थी, सो आप उसको इस्तेमाल करते हुए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कंसीडर अ पैकेट ऑफ लेंथ L which begins at end system A and travel over three link to a destination end system. These three links are connected by two packet switches. Let DI, SI and RI denote the length, propagation speed and transmission rate of link I. For I equals to 1 to 3, the packet switch delay each packet by D processing, assuming no queuing delay in term of DI, SI and RI. So basically हमें तीन ना यहाँ पे ना लिंक्स की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि होस्ट ए से होस्ट बी के दरमियान तीन लिंक्स है और दो हमारे पास स्विचेस है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे ना कहा गया है कि जो एक जो ना यहाँ पर लिंक 1 है, सही है, उसके दरमियान जो है ना हमारे पास 3 लिंक्स यहाँ पर गिवन है। जो लिंक 1 है उसका जो ट्रांसमिशन जो लेंथ है लिंक 1 की वो हमारे पास है 5000 किलोमीटर्स और सेकंड लिंक की है 4000 और थर्ड लिंक की है 1000, सही है। और जो बेसिकली जो हमें प्रोसेसिंग लग रही है यहाँ पे स्विचेस पे वो है हमारे पास
0.03 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे 0.03 सेकेंड्स। सही है, और हमारे पास क्यूइंग डिले यहाँ पर है नहीं, और हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले हर लिंक का। सो अगर हम फर्स्ट लिंक के देखें तो फर्स्ट लिंक का ट्रांसमिशन डिले क्या होगा हमारे पास L/R1। सो L के हमारे पास 1500 बाइट्स जो कि हमें दिए हुए लेंथ ऑफ द पैकेट। तो हम इसको सबसे पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 करके और डिवाइडेड बाय R। सो R हमारे पास क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सो बेसिकली हमारे पास गिवन है R 2 Mbps। सो जब हम इसको bps में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 0.06 सेकेंड्स। यहाँ पे 6 मिली सेकेंड्स भी आप इसको कह सकते हैं, 6 मिली सेकेंड्स। सो बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसमिशन पैकेट्स है वो हर लिंक का सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द लिंक है और जो आर है वो हर लिंक का सेम ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेकंड लिंक है उसका भी हमारे पास 0.06 ही आ रहा है और थर्ड लिंक का भी 0.06 ही आ रहा है। सो अब हम यहाँ पर निकालना है हमें हर लिंक का प्रोपोगेशन डिले, जो कि अलग अलग होगा क्योंकि हमारे पास हर लिंक की जो लेंथ है वो अलग अलग है। सो जो सबसे पहले जो लिंक है उसकी क्या हो जाएगा हमारे पास 5000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 सेकेंड्स। और जो सेकंड लिंक है उसकी हमारे पास हो जाएगी 0.016 सेकेंड्स। और जो थर्ड लिंक है उसकी प्रोपोगेशन डिले हमारे पास हो जाएगी 0.04 सेकेंड्स। और इन द एंड हम है ना एंड टू एंड डिले निकाले तो एंड टू एंड डिले हमारे पास क्या होगा बेसिकली ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। सो बेसिकली प्रोसेसिंग डिले हमारे पास दो स्विचेस थे तो दो प्रोसेसिंग हुई हमारे पास। सो दो प्रोसेसिंग हमारे पास क्या हो जाएगी 0.03 मिली सेकेंड प्लस 0.03 मिली सेकेंड्स करेंगे हम। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसमिशन डिले था वो तीनों लिंक्स का सेम था। सो वो हमने लिख दिया 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.006। और इनडायरेक्ट प्रोपोगेशन डिले हमारे पास अलग अलग था, सो हमने इसको लिख दिया ऊपर से कैलकुलेट करके। सो एंड में हमारे पास आंसर आ गया 0.064 सेकेंड्स। सो आपको कहीं ना कहीं ये आंसर मिली सेकेंड्स में भी गिवन होगा। सो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको सेकेंड से मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें। So children, next one is so in the above problem, suppose R1 equals to R2 plus R3 equals to R and D processing equals to 0. So processing delay यहाँ पर है नहीं. Further, suppose that the packet switches does not store and forward packets but instead immediately transmit each bit it receive. So यहाँ पर transmission delay हमारे पास है नहीं. सही है. So waiting for the entire packet to arrive. सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो चीज़ें कही गई है। एक तो हमारे पास प्रोसेसिंग डिले जो है वो 0 है, सही है। इसके अलावा जो पैकेट स्विचेस है हमारे पास, जस्ट लाइक कि है ना जो ये हमारे पैकेट स्विचेस है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन डिले नहीं है और ना ही प्रोसेसिंग डिले, सही है। सो सिर्फ एक जगह हमारे पास ट्रांसमिशन डिले, वो है होस्ट ए से इस आउटपुट लिंक जाने में, सही है। सो अब हम लोग को निकालना है एंड टू एंड डिले। सो बेसिकली ट्रांसमिशन डिले हमारे पास सिर्फ एक ही जगह था, सही है, होस्ट ए से। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.06 सेकेंड्स प्लस, और हमारे पास प्रोपोगेशन डिले हर लिंक का अलग अलग था जो हमने ऊपर निकाल लिया था। सो हमने उसको सम कर लिया। सो बेसिकली हमारे पास जो आंसर है वो आया हमारे पास 0.046 सेकेंड्स। सब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, अ पैकेट स्विच रिसीव अ पैकेट एंड डिटरमाइंस द आउटबाउंड लिंक थ्रू व्हिच द पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड। When the packet arrives, one other packet is halfway done being transmitted on this outbound. So basically अगर यहाँ पर 5 पैकेट्स है, सॉरी 6 पैकेट्स है, सो जो 3 पैकेट्स है वो बेसिकली जो लिंक है उसके हाफ तक तो जा ही चुके, सही है। Suppose all packets are 1500 byte and the link rate is 2 Mbps. What is the queuing delay for the packet? So आप देख सकते हैं कि हर न्यूमेरिकल में हमारे पास
कोई ना कोई ना कन्वर्जन आ ही रही है, जस्ट लाइक यहाँ पर भी हमारे बाइट में दिया हुआ है हमें डेटा और 2 Mbps में दिया हुआ है। सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। सो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्यूइंग डिले निकालनी है। सो क्यूइंग डिले का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या बनेगा प्रॉब्लम, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा बन जाएगा एन एल प्लस एल माइनस एक्स। सो एल माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, जिसके अंदर हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स, सही है, जो क्यू के अंदर है, सही है। एल क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ द पैकेट, और एल माइनस एक्स बेसिकली वो पैकेट से, एक्स जो है वो पैकेट है जो ट्रांसमिट हो चुके। सो हम इसको माइनस कर देंगे एल में से और डिवाइडेड बाय आर। आर हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन रेट। सो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने पैकेट्स थे, एन। सो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था, ये कहीं लिखा हुआ था, मुझे अब दिख नहीं रहा, खैर। फोर, एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी, 4, सही है। और इसके अलावा हमारे पास जो एल है हमारे पास, पैकेट लेंथ, वो है हमारे पास 1500, सही है। सो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाफ जो पैकेट है वो ट्रांसमिट हो चुके हैं। सो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 750। सो हमने एल माइनस एक्स कर दिया डिवाइडेड बाय आर। सो जो लिंक रेट है वो हमारे पास है 2 Mbps। सो बेसिकली हमारे पास 4, हमने अब ये 1500 बाइट्स में दिया हुआ था, तो हमने 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। सो हमारे पास हो गया ये 1200। और इसी तरीके से ये 1500 को हमने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, 1200 माइनस 750 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6000। और 2 Mbps को अगर हम कन्वर्ट करेंगे BPS में, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2000। और जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 27000 सेकेंड्स। यहाँ पर अगर आप इसको मिली सेकेंड्स में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आपके पास 27 मिली सेकेंड्स। सो आई होप कि आपको ये पूरे सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसी और वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।